तुम भी हमारी तरह इस चेम्बर में बंद हो। क्या? हाँ, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए तो हम हमारे मम्मी पापा को आवाज लगा रहे ताकि वो हमारी आवाज सुनकर हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। तुम्हारे मम्मी पापा तक कभी नहीं पहुंच सकती। क्या? तो हम यहाँ पे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? नहीं, कोई है जो हमारी आवाज यहाँ से भी सुन सकता है और हमें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता है। वो है बालवीर। हाँ, लेकिन बालवीर को यहाँ बुलाना सही होगा क्या? क्योंकि बालवीर को समाप्त करने का तरीका ढूंढने के लिए ही प्रचंडिका ने हम सबको यहाँ कैद किया हुआ है। फिर तो मुझे ये बात जल्द से जल्द बालवीर को बतानी होगी। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम सब एक साथ बालवीर को आवाज लगाते हैं। फिर हमारी आवाज में इतनी ताकत आ जाएगी कि बालवीर तक हमारी आवाज पहुंचेगी। बालवीर! 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 शाबाश किया, आज तुमने बहुत सारा काम किया। मसाले पीस दिए, चटनी पीस दी और सब्जियां भी काट दी। वेरी गुड। अरे काम कर करके तो चटनी हमारा बन गया है, मसालों से ज्यादा तो मैं पिस गया हूँ। लेट हो गया हूँ जी। यार इसके ये महेश, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। किया से कहना कि मुझे 1 घंटे के बाद उठा दे। अब मुझे उठाने की क्या बात है? मैं तो किया से ये बोल देता हूँ कि आपके पैर दबा दे। अगर पाँव दबाने को बोला तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं नहीं, रहने दे, मैं बाद में सर की मालिश करवा लूंगा। अच्छा। स्मिता। हाँ? स्मिता, चलो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ऑफिस। अरे नहीं नहीं, रुकिए, मैं किया से ना पास्ता, पाव भाजी और ढोकला बनवा रही हूँ, वो खाकर जाइएगा। अरे क्या जान लोगे क्या बच्चे की? स्मिता, ये सारी चीजें सुन के मुंह में तो पानी आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। एक काम करो, हाँ। किया से ये सारी चीजें बनवा के रखना, मैं शाम को आगे खाऊंगा, है ना? ओके, जल्दी आइएगा। बहुत हो गया, अब और थोड़ा भी काम हमने किया तो रोबोट का तो पता नहीं, लेकिन हमारा बैटरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब बस मौका देखकर यहाँ से निकल लेने में हमारा भलाई है। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रहा है, लगता है कोई आसपास नहीं है। मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। मस्तिष्क सुपर पावर वाले बच्चों का दिमाग कनेक्ट करने के बावजूद तुम्हारा ये कंप्यूटर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। बात साफ हो गई है, तुम्हारा ये कंप्यूटर बालवीर के दिमाग से ज्यादा तेज नहीं है। ये उससे मात नहीं दे सकता। नहीं, तेज नहीं हुआ तो हो जाएगा, बस उसे 50,000 दिमागों के शक्ति वाले तेज दिमाग को अपलोड की जरूरत है। उसके बाद बालवीर क्या, दुनिया का कोई भी वीर मेरे सोच को मात नहीं दे सकता। और ये 50,000 दिमागों की शक्ति वाला तेज दिमाग किसका है, ये भी मुझे पता है। जैसा मैंने सोचा था, बच्चों और बाल सखी ने बालवीर को पुकारना शुरू कर दिया है। तो अब मुझे भी अपने अगले शिकार के लिए अपने हथियार को तैयार कर लेना चाहिए।
प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बाल मित्र आप अकेले? बाल सखी कहाँ है? बाल सखी का अपहरण कर लिया प्रचंडिका ने। क्या? रानी परी, मुझे अपना संदेश सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रचंडिका मस्तिष्क की मदद से जरूर कोई नया खतरनाक आविष्कार करवा रही है। हाँ बालवीर, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी बाल सखी। बाल मित्र, बाल सखी जहाँ कहीं भी होगी हम उसे जरूर ढूंढेंगे और सुरक्षित वापस लाएंगे। बाल मित्र आप निश्चिंत रहिए, हम अभी पता लगाते हैं कि बाल सखी है कहाँ। आपकी जादुई तरंगे भी बाल सखी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बालवीर, लगता है प्रचंडिका ने बाल सखी और बाकी बच्चों पर बहुत ही शक्तिशाली कवच लगा रखा है। हाँ रानी परी, और उस कवच को बनाने में जरूर ही कोई अत्यंत आधुनिक विज्ञान की तकनीक प्रयोग की गई है, और इसीलिए रानी परी की कोई भी जादुई शक्तियां उसे भेद नहीं पा रही है। क्या होगा बालवीर? मेरी बहन ठीक तो होगी ना? हम उसे ढूंढ लेंगे ना बालवीर? हाँ बाल मित्र। रानी परी, मुझे बच्चों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है और इसमें बाल सखी की भी आवाज है। तो बालवीर ध्यान से सुनिए और पता लगाइए कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ रानी परी। रानी परी, आवाज बहुत ही धीमी है, लेकिन मैं इसकी जगह का पता लगा सकता हूँ। रुक जा बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बाल मित्र, अभी तुम्हारा यहाँ रहना ही अच्छा होगा। लेकिन बालवीर, मैं बाल सखी के पास जाना चाहता हूँ। नहीं बाल मित्र, जब तक हम प्रचंडिका के इस नए षड्यंत्र को समझ नहीं लेते, तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। लेकिन बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी उनकी कैद में है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसकी कैद में चले जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ही अच्छा होगा। मुझे बिजली का झटका दे देकर मेरा बैंड बजाकर पूरा यहाँ मुझे से सो रहा है। अब तुम्हारा तबला ढोलक बजाता हूँ। अब मैं छोटा कौन सा तरीका है उठाने का किया? अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? ये तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अरे मैं उठ गया हूँ, ऐसे कोई उठाता है क्या? चाइना के तरीके से उठाऊं क्या? इसे बंद ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, इधर ही है। चश्मा अब ठीक है। अब तो इसे हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ।
बारिश में भीग के बहुत मजा आया। हाँ मोन्टू बॉस, बस एक चीज की कमी रह गई। हाँ? आपने वो अपने सूंड में पानी लेके उछाला नहीं, वरना और भी मजा आता। मजा तो तब आता जब मोनिका मेरे साथ बारिश का मजा लेती। फिर तो मोन्टू बॉस आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मोन्टू बॉस मैंने कल ही पलक और मोनिका की बातें सुनी। मोनिका वो बारिश में नहीं भीगेगी, वरना उसकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे, कीचड़ से उसके जूते खराब हो जाएंगे। पर मोन्टू बॉस मोनिका को बारिश बहुत पसंद है। हाँ। मोनिका को बारिश पसंद है ना, तो वो बारिश का मजा जरूर लेगी। बस अब तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। बाल सखी, बाल सखी, वो परछाई किसकी थी? ये जरूर कोई माया जाल है, क्योंकि एक पल परछाई दिखती है और दूसरे ही पल गायब हो जाती है। मुझे सावधान रहना होगा। चंडिका, हाँ मैं बाली। गौर से देखो, तुम्हारा साथी योद्धा मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। बचा सकते हो तो बचा लो। बस ये क्या है? मेरा प्लान, इससे ना मोनिका के बाल खराब होंगे और इससे ना मोनिका के जूते कीचड़ में जाएंगे और वो भी मेरी तरह बारिश का मजा ले सकेगी। मोन्टू बॉस, लेकिन आप फिर एक और बार सोच लो, क्योंकि बॉस आप जब किसी का भला करने जाते हो ना, तो उल्टा आपका ही बुरा हो जाता है। चुप कर, तुझे जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। आई एम रेडी बॉस। तुम मोनिका है बॉस, मैं रोहित हूँ। मोनिका हूँ और मैं मोन्टू। बहुत जोर की बारिश हो रही है।
पर मोंटू, हाँ मोनिका, मैं ये बारिश में भीग नहीं सकती, वरना मेरे जूते गंदे हो जाएंगे और मोनिका की हेयर स्टाइल भी। मोनिका, when your best friend Monto is here, don't fear. तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो टेंशन देने की जरूरत है। देखो, तुम उस साइकिल पे बैठना, जिससे तुम्हारे जूते किचन में नहीं जाएंगे, और ये छाता मैं तुम्हारे ऊपर पकड़ लूंगा, जिससे तुम्हारी हेयर स्टाइल खराब नहीं होगी, है ना? Wow, Montu, you are so cool, you are so sweet, you are my superhero. चले, चलो, दो। बहुत थक गया, अब तू मोंटू और मैं मोनिका, ले। चलो मोनिका। रोहित, तुझे पता है मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत। अरे क्या बताऊं। बॉस बॉस बॉस। कदम रुक गए तुम्हारे? कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा सर झुकाना भी बाकी है। फिर तो तुम्हारा झुकेगा प्रचंडिका। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम समय मांगोगी मुझसे, पर वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। देखो बालवी, कितनी छोटी सी चाल चली है मैंने, और सच्चाई की योद्धा बाल सखी मेरे कैद में, और अब तुम्हारा साथी योद्धा बाल मित्र मेरे कदमों में पड़ा, और तुम मेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़े हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.